आज की कहानी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। कहानी आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हमारी आज की कहानी है कि चाची ने कैसे अपने भतीजे को वह सब कुछ करने का मौका दिया जो एक मियाँ बीवी आपस में करते हैं। मेरा नाम कुमार है, मैं हैदराबाद जिले का रहने वाला हूँ। कहानी के पर्पस से मैं आप सभी लोगों को अपने असली नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये कहानी के कुछ से रियल कहानी से संबंधित है। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची एक साथ ही रहते हैं। मेरे पापा की कुछ सालों बाद बाहर ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से माँ और पापा को बाहर शहर में जाना पड़ा। मेरा कॉलेज यहीं से चल रहा, गांव से ही चल रहा था, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सका मम्मी पापा के साथ। पापा ने कहा चाचा चाची के साथ नहीं, रुक जाओ गाँव में ही, जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए तब आ जाना। मैंने कहा ठीक है, पैसे भी मेरा मन नहीं था शहर जाने का, मुझे गाँव में ही अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा अपना सामान पैक कर शहर की तरफ निकल गए। देखते देखते महीना भर बीत गया। मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता था। सुबह कॉलेज जाने के बाद शाम को घर आ जाया करता था। मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, इसी वजह से ना मुझे कोई टेंशन थी ना कोई प्रॉब्लम। ज़्यादातर मैं अपना सारा टाइम अपने लैपटॉप पर गेम खेलने में बताया करता था। एक दिन की बात है, उसे दिन मेरा कॉलेज जल्दी ही ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैं दोपहर के 11 बजे करीब ही घर पर लौट कर आ गया था। मेरे चाचा खेती करते हैं, वो खेतों की तरफ ही निकल गए थे। उसे समय मेरी चाची भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, इसी वजह से वह ज़्यादातर घर पर ही रहती हैं। मुझे पता नहीं था कि उसे समय वो बाथरूम से बाहर निकाल कर आ रही होगी। जब मैं उनकी तरफ देखा तो वह सिर्फ टॉवल में थी। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया, वह भी हड़बड़ा कर अपने रूम की तरफ भाग गई। शाम को जब चाचा ने खाना खाने के लिए बुलाए तब मैं चाची से नज़रें नहीं बुला पा रहा था, इस वजह से मैं जल्दी से खाना पीना खाया और अपने रूम की तरफ निकल गया। कुछ दिनों के बाद शाम को जब खाना खाने के लिए हम और चाचा चाची साथ में बैठे थे तब चाचा ने मुझे एक बात पूछी कि संडे को तुम्हें कहीं जाना होगा क्या? मैंने कहा नहीं, कोई काम नहीं है, घर पर ही रहूंगा। चाचा बोले ठीक है, मुझे कुछ खेत पर काम था, इस वजह से तुम अपनी चाची को दूसरे शहर में उनका एग्जाम पड़ा है, क्या तुम उनका एग्जाम देने के लिए जा सकते हो? मैंने कहा हाँ चाचा से पूछ लो, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन में से चाचा ने आवाज़ मेरी, हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा की यह बात सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा शायद चाचा मुझे अभी तक उसे बात के लिए नाराज़ होंगी, लेकिन कि यह बात सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। वैसे भी 2-3 दिनों से मैं काफ़ी परेशान चल रहा था, मेरे भी शरीर में और दिमाग में अजीब अजीब से बदलाव होने लगे थे। देखते ही देखते संडे आ गया। उसे दिन चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी चाची का पेपर तो सोमवार को है, लेकिन तुम लोग आज ही निकल जाओ, वहां जाकर कोई एक रूम ले लेना और अगले दिन आराम से पेपर देकर शाम की बस से घर चले आना। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। चाचा बोले ठीक है, अब जल्दी से निकल जाओ। चाचा हमें रेलवे स्टेशन की तरफ छोड़ने के लिए चल पड़े। आधा घंटे के बाद हम रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच गए। वहां से हमने ट्रेन पकड़ी और सीधे हैदराबाद की तरफ निकल पड़े। 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद हम हैदराबाद पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद हम दोनों लोग रूम की तलाश करने लगे। हम दोपहर के 2 बजे करीब हैदराबाद पहुंच चुके थे। 3 बजे करीब हमें रूम मिल गया। रूम में जाकर हम दोनों फ्रेश होकर आए। उसके बाद हम दोनों चाचा जी का जहां उनका एग्जाम का सेंटर था वहां उसे जगह को देखने के लिए चले गए, इस वजह से कि कल जो हमें एग्जाम देने के लिए निकले तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। 6 बजे करीब हम दोनों लोग जगह को देखकर वापस होटल रूम की तरफ निकल पड़े। करीबन आधा घंटे बाद हम होटल रूम पहुंच चुके थे। मैंने चाची से पूछा आपको अब भूख लग रही होगी, क्या ऑर्डर कर दूं? चाचा बोलिंग कुछ भी ऑर्डर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा के बोलने पर मैंने एक ही रूम बुक किया था, इस वजह से हम दोनों लोग एक ही रूम में रुके हुए थे। जो मैंने खाना पीना ऑर्डर किया था करीबन आधा घंटे बाद आ गया। खाना पीना खाने के बाद चाची बोली मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। मैं बेड पर लेटकर अपना मोबाइल चलाने लगा। थोड़ी देर बाद चाची की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं अचानक से डर गया। मैं जाकर देखा कि चाची बाथरूम में गिरी हुई है। जल्दी से मैं उनके पास गया, उनसे पूछा क्या हो गया? उन्होंने पूछा कुछ नहीं, मेरे पैर में शायद मोचा गई है, मेरा पैर फिसल गया। मैंने बोला ये कैसे हो गया? कि पता नहीं, यहाँ पर पानी गिरा हुआ था, इस वजह से शायद मेरा पैर फिसल गया। मैं जल्दी से उनको उठाया और जाकर बेड पर लिटा दिया। मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने सोचा कल 11 बजे तो चाची का पेपर है, यही बात मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। फिर चाची ने कहा जो कहीं बाहर देखकर
अगर मेडिकल शॉप खुला हो तो आयोडेक्स लेकर आ जाओ। मैं जल्दी से बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी दूरी पर जाकर मैंने देखा एक मेडिकल शॉप खुली हुई है। मैं भागकर मेडिकल शॉप पर पहुंचा, वहां से एक आयोडेक्स ली और एक दर्द की गोली भी ले ली। मैं जल्दी से रूम में पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने देखा चाची अभी भी बेड पर लेटी हुई है। मैं जल्दी से गया, उनसे बोल कहाँ पर दर्द हो रहा है वहां पर आयोडेक्स लगा देता हूँ। उन्होंने भी जल्दी से अपना पर आगे कर दिया। मैं धीरे धीरे उनके पैरों पर मसाज करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया कि उनके पैर में कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे फोटो में भी थोड़ी लग गई है, मेरे फोटो पर भी थोड़ी सी मसाज कर दो। मैं थोड़ा झिझकने लगा और वह बोली पर मसाज करने में नहीं जग रहे थे, फोटो पर मसाज करने में क्या दिक्कत हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं और उन्होंने अपनी नाइटी को फोटो तक सरकार लिया। मैं थोड़ी देर तक उनके अकाउंट पर मसाज करता रहा। मसाज करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद पूछा कि चाची जी आपको कैसा लग रहा है। चाची जी थोड़ी मदहोशी आवाज में बोली काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने बोला अब आराम मिल गया आपको। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब तुम सो जाओ। मैं शांति से उनके बगल में सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली मैंने देखा चाचा जी मेरे ऊपर हाथ रख कर सो रही हैं। अचानक मेरे मन में भी अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे हैं। मैं जल्दी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तब तक देखा कि चाची भी उठ चुकी थी। मैं जल्दी से उनके पास गया और बोला आप तैयार हो जाए, फिर हम लोग एग्जाम देने के लिए निकल चलते हैं। वह भी उठी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा ठीक है। वैसे मेरी चाची मुझसे कभी है इस तरह मुस्कुराकर बात नहीं करती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हैं। शायद मेरे समझ में अब आया क्या अपने लोगों को टाइम देना पड़ता है तभी रिश्तों में सुधार आता है। फिर हम दोनों लोग एग्जाम देने के लिए निकल गए और शाम को एग्जाम देने के बाद शाम की ट्रेन से घर की तरफ वापस पहुंच गए। फिर मेरे और मेरी चाची के रिश्ते में काफ़ी सुधार आया। हम लोग काफ़ी खुलकर हंसी मजाक किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन काटने लगे। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी मनोरथ कहानी मैं आप सभी को लिए लाता रहता हूँ। आप सभी लोग देख रहे हैं मीना की दुकान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मस्त कहानियाँ को और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।